हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने सीरीज़ का आपको बताया कि पहले हम बात कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि एक सुअर की जो PNMM का है उसकी पुरानी यादें की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि वो सीरीज़ आपको अगर अच्छी लगती है तो मैं उसकी सीरीज़ शुरू करूँगा। जो पुरानी यादें हैं, है पुरानी वीडियो है लेकिन आप देख के उसको इंजॉय करेंगे मुझे लगता है, और साथ देंगे। तो जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ वो अपने इंडियन भाई हैं, ठीक है, हिंदुस्तान स्पेशल्स उनका चैनल है। तो प्लीज़ आप हिंदुस्तानियों को, जितने भी हमारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं, उनको सपोर्ट कीजिए ताकि इनकी और ताकत बढ़ सके। हमें इनसे पता चलता है क्योंकि ये मेहनत करते हैं, उनके क्लिप्स उठाते हैं पाकिस्तानियों के और इंडियंस को बताते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है, ब्रीफिंग सब होते हैं इनके, थोड़े थोड़े कट्स होते हैं अलग अलग वीडियो से। आई होप आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपके साथ मिलके ये देखना चाहता हूँ कि मैं भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये जो वीडियो आई हुई है, इनका जो टाइटल दिया हुआ है, कश्मीरी युवा में अग्निवीर बनने का जोश देख देख पाकिस्तान सुन। वो तो वैसे ही सुन हुआ पड़ा है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के फिर एंड में करेंगे थोड़ा सा तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे पॉलिटिक्स और हमारे बड़े भी यही बताते हैं कि कश्मीरियों पर जुल्म किया जाता है और कश्मीरियों पर जुल्म करने वाला कौन है? वो इंडियन आर्मी। फिर क्या वजह है कि कश्मीरी यूथ में इतने ज़्यादा मेजॉरिटी लोग हैं जो कि इंडियन आर्मी के में अप्लाई करते हैं? ये इंडिया में एक जो स्कीम आई है अग्निपथ, वो क्या है भला? वो स्कीम ये है कि 4 साल के लिए एक फौजी को रखो, बाद में उसको अग्निवीर बना दो, वो 15 साल के लिए रहे, उसको रिटायर कर दो और वो सिस्टम में जाके वो अच्छे तरीके से डिलीवर करे। वो एक डिसिप्लिन मैन पावर है आपके पास, डिसिप्लिन मैन पावर है ना। चाइना को डराना होता है, चाइना को घेर के धमकाना होता है। वो लड़ने वाले लोग नहीं, वो फेसबुक पे फोटो लगाने वाले लोग हैं, वो लड़ने वड़ने वाले लोग नहीं है। इंडिया के लिए अमेरिका अपने ही बनाया हुआ कानून बदलता है लेकिन तुर्की के लिए नहीं बदलता। सो अपने आप को उस मुकाम पे लेके जाना है पे जहां पे दुनिया में सीरियस ले। हालात इस नहज पर हैं कि मईशत किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकती है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी इंतहाओं को छू रही है। पाकिस्तान ने रवा माली साल में करीबन 41 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियां करनी है। कश्मीर से कोटा भेजा हज के लिए, इंडिया उनको जो पंडित वेलकम कर रहे हैं। अब हालत इतनी खराब होगी, उन्हें अब टैंकें निकालनी पड़ी। टैंकें निकालने का मतलब क्या है? टैंकें अगर याद हो आपको, चाइना ने पहले भी निकाली थी तिनानमेन स्क्वायर में। मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथी, मेरे जैसे कई लोग जो है ना, वो इसी प्लान में हैं कि हम कोशिश करें कि चले मूव कर जाएं, क्योंकि अब आने वाला फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में तो युवा धड़ाधड़ अग्निवीर बनने के लिए नामांकन भर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अग्निवीर बनने के लिए युवाओं में जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। देश में जिन राज्यों को अग्निवीर बनने के लिए आरक्षण दिया जा रहा है उनमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने रेडियो कार्यक्रम आवाम की आवाज में इसकी घोषणा की। जम्मू कश्मीर की बात करें तो सेना अग्निवीर के लिए की जाने वाली भर्ती के लिए युवाओं, खास तौर पर बॉर्डर के युवाओं की मदद के लिए सबसे पहले सामने आई है। पुंछ के मेंढर में अग्निवीर की भर्ती से पहले युवाओं के लिए सेना द्वारा प्री ट्रेनिंग कैंप भी लगाया गया है। इसमें बढ़ चढ़कर कश्मीरी युवाओं ने भाग लिया है। अब कश्मीरी युवाओं में अग्निवीर बनने की होड़ लगी हुई है, जिसे देखकर पाकिस्तान बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। हम सोशल मीडिया के थ्रू यही बात देखते हैं और हमारे पॉलिटिक्स और हमारे बड़े भी यही बताते हैं कि कश्मीरियों पर जुल्म किया जाता है और कश्मीरियों पर जुल्म करने वाला कौन है? वो इंडियन आर्मी। फिर क्या वजह है कि कश्मीरी यूथ में इतने ज़्यादा मेजॉरिटी लोग हैं जो कि इंडियन आर्मी के में अप्लाई करते हैं? हमें लोगों को यही दिखाया जाता है, बताया जाता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी हम यही देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर वो जुल्म कर रहे हैं तो कश्मीरी जो बच्चे हैं, यूथ है उनकी, वो इंडियन आर्मी में जाके अप्लाई करते हैं। इसके दो पर्सपेक्टिव हैं मेरे लिहाज से। एक पर्सपेक्टिव है जो मुआशी लिहाज से, अगर कोई बंदा कमज़ोर है, कोई भी है जिसको अर्निंग नहीं है, तो वो ऑब्वियसली उसको कोई ना कोई जॉब एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उसको एक सिक्योरिटी लगती है कि चलो आर्मी में चले जाएं, वहाँ पर भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। एक तो वो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ कमा सके और कुछ फैमिली को दे सके। दूसरे है रेडिकलाइजेशन। अब कुछ रेडिकल लोग भी हैं, ऑब्वियसली कहीं पर कोई जुल्म होता है, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ मसाइल हैं जो हमारे सदर्न पार्ट में, वहाँ पर भी ऐसे है कि कोई अग्रीड कोई फैमिली है तो उसके बच्चों ने कोई वेपन उठा लिए, तो इसी तरह वहाँ भी जो अग्रीड फैमिली हैं उनके बच्चे जो वेपन उठा लेते हैं।
तो ये दोनों अप्रोच वहाँ पर हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, हम पाकिस्तानी इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये बात क्लेम की कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी और इंडिया की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। आप क्या समझते हैं कि यहाँ से पाकिस्तानी जो हैं बाहर के मुल्क में मूव करते हैं, क्या ये बात ठीक है? क्या आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में या बाहर के मुल्कों में ज़्यादा है? क्या हम लोगों को इस तरह हमारी हुकूमत को काम नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का सोचें? बिल्कुल करने चाहिए, क्यों नहीं। ये तो पहला देखें, ये तो प्री रिक्विजिट है कि अगर स्टेट की मशीनरी आवाम के लिए कुछ कर रही है, इंस्टीट्यूशन डेवलप हैं, इंस्टीट्यूशन जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटर हो रही है। जैसे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, हमारा जो CPEC का प्रोजेक्ट है, अगर CPEC को अच्छी तरीके से कामयाब करते और उसी तरह से हर जगह पर इंडस्ट्रियल स्टेट बनती और हमारे जो हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें ब्रेन ड्रेन की ज़रूरत नहीं थी। अब ब्रेन ड्रेन इसीलिए होता है ना कि एक कोई भी, अब जैसे अभी महंगाई होगी यकदम, मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथी, मेरे जैसे कई लोग जो है ना, वो इसी प्लान में हैं कि हम कोशिश करें कि चले मूव कर जाएं, क्योंकि अब आने वाला फ्यूचर नज़र नहीं आता। पाकिस्तान को एक डायरेक्शन दें, क्योंकि इस वक्त अरसलान साहब हमें डायरेक्शन चाहिए। आज अमेरिका ने अपना कानून बदल लिया है इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, जबकि अमेरिका ने टर्की के ऊपर सैंक्शन लगा दी, क्योंकि S-400 सिस्टम इंडिया भी लेता है और टर्की भी लेता है। इंडिया के लिए अमेरिका अपना ही बनाया हुआ कानून बदलता है, लेकिन तुर्की के लिए नहीं बदलता। सो अपने आप को उस मुकाम पे लेके जाना है जहां पे दुनिया हमें सीरियस ले। मिडिल ईस्ट में देखें, इंडिया को अमेरिका मिडिल ईस्ट में उठा के एक बड़ा पार्टनर बना रहा है, और हम आज भी लड़ रहे हैं कि पावर किसके पास होनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है। हमारी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। हम $1 अरब, $1.5 अरब पे आज भी तरले कर रहे हैं, तरस रहे हैं, और IMF तो आपको और बड़ी डिमांडें कर रही है। वो ये नहीं कह रही कि हमें बताएं कि आपने हमारे साथ किस तरह चलना है, वो तो कह रही है जो चीन को आपने पैसे देने हैं हमारे साथ, वो भी आपका पॉइंट आ गया। अब वही चाइना पूरी आबादी को बंद करा, इकोनॉमी को रोक रखा। चाइना का दिन ब दिन इकोनॉमिक आउटलुक और नीचे हो रहा है। अब 3.5-4 की बातें हो रही है। चाइना में आप जानते हैं कि 150 बिलियनर गायब है। अब ये जो आप सड़क पे आए टैंके, हमने आपको फगर भाई आपकी हमारी पहले बात हुई थी कि पहले उन्होंने वो PP सूट लगा के कलाशनिकोव वाले बंदे डिप्लॉय कर दिए जी। वहां बात नहीं बनी, लोगों ने रेजिनमेंट किया, और पीछे आपको याद होगा करीब 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, चाइना के जितने रूरल बैंक से वहां ATM ने पैसा देना बंद कर दिया, रूरल बैंक से पैसा देना बंद कर दिया। वहां जब लोग सड़कों पे आए, खूब हल्ला हंगामा हुआ। अब कितने मरे, कितनी गोलियां चली, ये ना आपको पता होगा ना मुझे पता होगा, वहां से खबर निकलती। अब हालत इतनी खराब होगी, उन्हें अब टैंके निकालनी पड़ी। टैंके निकालने का मतलब क्या है? टैंके अगर याद हो आपको, चाइना ने पहले भी निकाली थी तिनानमेन स्क्वायर में। ये तिनानमेन स्क्वायर वाली ये घटना है, वो वाली धमकी जो है, वो वाला जो मतलब सिचुएशन है, उसको क्रिएट किया जा रहा है। तिनानमेन स्क्वायर में भी पहले टैंके निकाली थी, फिर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स पे टैंके चला दी थी उनको क्रश करने के लिए। जब सारे प्रोविंसों में रूरल ATMs ने पैसा देना बंद कर दिया, बैंक्स कह रहे हैं पैसे दे नहीं सकते, तो तब ये लोग जब हजारों, देखिए आबादी तो बहुत है, अब हजारों लाखों लोग सड़क पे आएंगे तो बंदूक वाला तो कंट्रोल कर नहीं पाएगा। कितनी बंदूक, कितनी गोलियां चलाओगे आप? अब इन्होंने लोगों को डराने के लिए वो टैंके चला दी, क्योंकि ये मैसेज दे रहे हैं कि ये तोप तिनानमेन स्क्वायर में भी काम करके यहाँ भी काम कर सकती है। समझने की बात यह है, बंदूक के से हालत निकल के तोप पे हालत आ गई चाइना में। और मैंने आपको पहले भी बोला था, एलिफेंट इन द रूम जिससे दुनिया को डरना चाहिए, वो US यूक्रेन वॉर भी नहीं। आपको पता उसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या? आपको पता इन्फ्लेशन कितनी जाएगी, दुनिया की हालत खराब है। IMF कह चुका है कि अगले क्वार्टर अगर लड़ाई नहीं रुकी यूरोप रिसेशन में, उसके अगले क्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसेशन में, ये भी मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। पर सर उससे भी बड़ा खतरा है जो चाइना अंदर अंदर खिचड़ी पका रहा है। एशिया की सारी इकोनॉमी चाइना से जुड़ी है, छोटी बड़ी। बिल्कुल, यहाँ कुछ बड़ा घटना घटती है जो कभी भी घट सकती है, क्योंकि हाईली लिवरेज इकोनॉमी भी दुनिया में चाइना है। हाईएस्ट लिवरेज और हाईएस्ट डेट चाइना पे है। अभी जो वहाँ ATM पैसा नहीं दे रहे, बैंक पैसा नहीं दे रहे, ये नहीं हो रहा, ट्रेड वो कर नहीं रहे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना बचा कितना नहीं पता, किसी को एक्चुअल पोजीशन नहीं पता। देखिए कोई नहीं बता सकता। पाकिस्तान की जो पोजीशन है सबको पता है, कोई छुपा नहीं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, सबको पता है, अच्छी है बुरी है पता है बिल्कुल। पर मेरे भाई वहां तो पोजीशन ही नहीं पता आपको, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता अंदर परिस्थिति क्या है। अगर ऐसे में इकोनॉमिक झटका चाइना से आता है, वो कहते हैं ना, दैट विल बी लास्ट नेल इन द कॉफिन। चलिए वीडियो यहाँ पे होगी ख़त्म। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया भाई का, तो आप इनको भी सब्सक्राइब करिए। इंडियन भाई हैं ये, ऐसे ही थोड़े थोड़े कट्स लेके आते हैं सारे जो जितने भी होते हैं। इसमें सुमित भाई देखे थे आपने, जो फक्कर है ना,
उसके साथ बैठे हुए थे। ये भी थोड़ा अच्छा बोलते हैं सुमित भाई का, मैंने देखा हुआ है, बहुत अच्छा इनको ये भी अच्छा रोस्ट कर देते हैं पाकिस्तानियों को। तो इसमें आपने चीमचू देखा चिल्लाता हुआ, उनके चैनल्स देखे, हमारा ये हो गया, हम लुट के बर्बाद हो गए। चीमचू कहता है कि हमें स्टैंड करना चाहिए। ओ भाई, पहले नीचे कुछ होगा तभी स्टैंड करोगे, कि हवा में भी स्टैंड कर जाओगे? खाने को दाने नहीं है, ठीक है, स्टैंड करने की बातें कर रहे हैं। चलो, पाकिस्तान को तो खैर हमें सारी की सारी नॉलेज होती है, लेकिन हमें ना चाइना के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि चाइना की जो न्यूज़ होती हैं वो ज़्यादा आउट नहीं होती। लेकिन जितना भी अभी डेटा मेरे को न्यूज़ का पता लगा, या जितना मैंने सोचा है, तो मेरे को तो ये लगता है कि ये 3-4 साल में चाइना का भी बुरा हाल होने वाला है। ठीक है, शी चिंग पिंग का दूर फेटे मुँह, शी जिंग पिंग है ना, जो उसका कहते हैं 3-4 साल में उसका फैसला होना है कि इसको अगली तीसरी टर्म देनी है या नहीं देनी। उसने तो लाइफ टाइम के लिए कर लिया था कि मैं हो जाऊंगा, लेकिन मैंने न्यूज़ सुनी है, कंफर्म तो मेरे को भी नहीं होता, ठीक है, उड़ती न्यूज़ें सुनते रहते हैं इधर उधर से। तो जितना मैंने एनालाइज किया, तो चाइना का भी बुरा हाल होने वाला है। ये ताइवान करते रहते हैं। हाँ, जो ताइवान का शक है वो अगले 2027 से पहले शायद चाइना कुछ ना कुछ कर दे ड्रामा। इस नो डाउट कि अगर चाइना कोलैप्स करता है ना, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इंडिया को भी, पूरी दुनिया को। रिसेशन आ जाएगा दबा के, ठीक है, लोग दुनिया संभलेगी नहीं अगर चाइना कोलैप्स करे पाकिस्तान की तरह। ओ सॉरी, पाकिस्तान बोल गया, श्रीलंका की तरह। पाकिस्तान करता तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ना, तो उसका तो हमें टेंशन नहीं है, ना हमें उसकी फौज की कोई टेंशन है, ना हमें उनके लोगों की टेंशन है। तो बेसिकली चाइना जायंट है, ठीक है, इकोनॉमिकली। अगर वो कोलैप्स करेगा ना, तो सप्लाई चेन्स वगैरह हमारे को इतना अफेक्ट होगा, इंडिया को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, हम भी पीछे जाना शुरू हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे भी इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि हमें सिर्फ इंडिया के बारे में सोचना है, हमें कोई पाकिस्तान को बचाने की ज़रूरत नहीं है, उनको पैसा देने की, वो करता कर जाए। हमें अपने टाई अप्स रखने पड़ेंगे, अपना सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये 2-4 साल ये है हमारे लिए, मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि ये 4-5 सालों में बहुत भयानक काम होने वाले हैं, और बहुत बड़े बड़े आप झटके देखोगे दुनिया में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, एक तो सबसे पहले तो अब इंडियन बन के सोचना शुरू करो, दूसरा एकजुट हो जाओ, ठीक है, अपना सोचो, किसी देश का ना सोचो कि उसको बचाना है, पाकिस्तानियों को ये करके देना है। भाई अपना सोचोगे, यहाँ पे दुनिया में आए हो तो सिर्फ अपना सोचो। ये किसी ने हमारा साथ नहीं देना, किसी ने नहीं देना। हमारी आबादी बहुत बड़ी है, और हमें जिसकी ज़्यादा आबादी होती है ना, उसको झटके भी उतने ज़्यादा पड़ते हैं। उनकी बस हमारी बस हो जाएगी अगर हमारे ऊपर ऐसा दबा के प्रेशर आ जाए, ठीक है। तो इसको हमने प्रेशर को झेलने के लिए हमें अपने इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, हमें दूसरों के साथ रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे, हमें अपने और बढ़ाने पड़ेंगे जितने हम ट्रेड्स बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तानी को तो नहीं बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसको नहीं, और कंट्री के साथ जितना हो सके ट्रेड करो, बांग्लादेश के साथ ट्रेड करो, उसके साथ नेपाल के साथ करो, म्यांमार जो नज़दीक है हमारे, ठीक है। श्रीलंका को बचाना हमारा इसलिए है कि श्रीलंका के पास पोर्ट है, जो इनके पास भी है, नो डाउट है पाकिस्तान के पास, लेकिन पाकिस्तान को हम संभाल लेंगे अगर चाइना आ भी जाता है, उसकी कोई हमें टेंशन नहीं है, ठीक है। वैसे भी पाकिस्तान के हमारे साथ कोई इक्वेशन मिलती नहीं है, तो हमें उसको तो धक्का देने देना है। और मैं आप सबको कहता हूँ, ठीक है, पढ़िए लिखिए, ठीक है, बिजनेस खोलिए, अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, ताकि इंडिया को बल मिल सके। हमें इंडिया को बचाना है। मैं आपको कसम से बोल रहा हूँ, मैं जो एनालाइज, मैं देखो कोई बहुत बड़ा आया नहीं हूँ, मैं तो एक तो टिनी सा बंदा हूँ, लेकिन जितना मैं दिमाग तो भगवान ने मेरे को सबके बराबर ही दिया होता है ना, तो मैं जो सोचता हूँ ना, मेरे को ये लग रहा है कि 2030 तक बहुत कुछ घट जाएगा, बहुत कुछ, एवरीथिंग विल बी चेंज। 2030 तक हर चीज़ चेंज हो जाएगी, हर ओकेजन चेंज हो जाएगी, दुनिया का आप नज़रिया देखोगे, ठीक है। सेल्फिश हो जाएंगी कंट्री, सारी सेल्फिश हो जाएंगी, किसी को किसी तक कोई मतलब नहीं रहेगा, अकेले रहेंगे सब, ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। तो सबको अपने अपनी पड़ी होगी, तो हमें अपना सोच के ये काम करना है। बाकी ये पाकिस्तानी जो मदरसा शॉप है वो लगे हुए हैं, इनके पास कंटेंट तो होता नहीं है, इंडिया पे बोल रहे हैं। आप देख लो जितने भी आपने देखे हैं, सब इंडिया पे इनको कंटेंट चाहिए, क्योंकि पैसा यूट्यूबर इंडिया से, इंडियन सब्सक्राइबर होते हैं, इंडिया को मिलता है। अब छितर पढ़ के हटे हैं इनके जो सड़क शॉप है,
और भी चित्तर पड़ेंगे। हमारी एक मुहिम और चल रही है बैक एंड पे, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जुड़ो, आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनो। पाकिस्तान बर्बाद करने में हमारा साथ दो और इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने में हमारा साथ दो। वहाँ पे चलता है कि हमने इंडिया को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, हमें क्या करना चाहिए, हमें पाकिस्तान को कैसे तोड़ना है। हम पाकिस्तानी को ज़्यादा रिलेटिवली कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे पे कंटेंट बनाते हैं और हमारी लैंग्वेज समझते हैं। ठीक है, चाइनीज़ के साथ हमारा हो नहीं पा रहा। बांग्लादेश के लिए भी लोग कई बोल रहे हैं कि लेकिन वो थोड़ा मैटर और हो जाता है, रिलीजन मैटर बन जाता है। ठीक है, लेकिन चाइना के साथ हमारा इतना कंटेंट नहीं बन पा रहा है। लेकिन चाइना का हमें ये है कि जो न्यूज़ आती है उसको हमें अब्जॉर्व करना है, समझना है और आगे बढ़ना है। हमें 4, 5, 10 साल का प्रोस्पेक्ट अपने दिमाग में बिठा के चलना है। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रही है। हमें भी अपने लोगों को जो लाइक वाइज हमारे जैसे आम लोग हैं, आम जनता जैसे आप लोगों, हमें भी अवेयर करना है दूसरों को कि चाइना और पाकिस्तान से हमें बच के रहना है। 2 फ्रंट वॉर 110% होगी। इधर चाइना के साथ हो जाए तब भी पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, अगर पाकिस्तान के होगा तो चाइना भी इन्वॉल्व होगा। ये आप लिख के रख लो। जो हमारे अदारे बोल रहे हैं ना, ये श्योर है, मेरे को 110% पता है कि ये होगा ही होगा। उसमें कितना वो पार्टिसिपेट करेंगे वो परसेंटेज बाद की बात है, 10%, 20%, 50% या 50-50 दोनों मिलके हिस्सा लेंगे, लेकिन ये होगा। लेकिन एक वॉर और है जो हमें करनी है, क्या, ताकि उनका इन्फ्लुएंस हमारे कंट्री में ना आ सके, ताकि हमारी अंदर से कंट्री को ना तोड़ सके। सबसे ज़्यादा खतरनाक वो होता है जो अंदर से कंट्री को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बाहर की ताकतें, जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस पैदा करने का, जो इनके यूट्यूबर है इन्फ्लुएंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको रोकना के लिए हमने ये नेशन फर्स्ट प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि उसको कैसे तोड़ना। देखो पूरी तरह नहीं तोड़ते हम, थोड़ा थोड़ा काट तो सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा तोड़ते रहेंगे तो कभी ना कभी तो हमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है, एक चींटी होती है, बार बार काम करती रहती है, एक लाइन में चलती रहती है, एक दिन वो अपना घर बना लेती है। तो हमें भी यही करना है। साथ दोगे तो हम भी कामयाब जल्दी हो जाएंगे। जितने ज़्यादा हमारे पास सब्सक्राइब करके सोल्जर जुड़ जाएंगे, ठीक है, उतनी जल्दी हम कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ तक थी मैंने आपको वीडियो दिखानी, मैंने आपको नॉलेज देनी थी। पाकिस्तानी को चैनल भी मैं ऐसे लेके आता रहूँगा ताकि आपको अपडेट भी होती रहे, मैं भी अपडेट होता रहूँ। कल को हमें बात करनी होती है आपस में तो वो बात हम अच्छे तरीके से कर सकें और समझ सकें। तो इंडिया को एकजुट रखना है हमेशा, इंडिया को, नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ तक थी वीडियो। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपने इस भाई के चैनल को शेयर किया करो। अपने यूट्यूब, अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं ना, उस पर जाके शेयर किया करो ताकि हमारे पास और सोल्जर सब्सक्राइबर जो बनेंगे वो सोल्जर बन जाते हैं, वो इस देश के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हमारी ताकत ही है, हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।